मैं हैरान था, मैंने इंटरव्यू किया जनरल असद दुरानी का, तो वो ये कह रहे थे कि 5 आईआईटीज हैं। हालांकि वो बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको पता है कि वो एमआई के चीफ रहे, फिर वो आईएसआई के चीफ रहे, फिर एम्बेसडर रहे, पढ़ते पढ़ते लिखने वाले आदमी हैं। इसके बावजूद उनकी इंफॉर्मेशन इतनी पुअर थी कि वो कहते हैं जी 5 आईआईटीज है। तो मैंने उनको बताया जी 20 से ज्यादा हैं। तो एक इतना बाखबर आदमी भी इतना बेखबर हो सकता है इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से। तो इसी तरह से रोहिदाद खान, हमारे जो सीनियर मोस्ट रिटायर्ड वो हैं ब्यूरोक्रेट, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये नहीं पता कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का कोई एग्जिट भी हुआ था, कोई एक्सोडस हुआ था। सो इस तरह की जब चीजें आपको सुनने को मिलती हैं, हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद, उन्होंने एक दफा दुनिया टीवी पे कहा कि इंडिया की 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं। हबीब अकरम जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा सर 40 जिले होंगे, 40 रियासतें नहीं होंगी। तो वो कहते नहीं नहीं, मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। और उस वक्त इंडिया में 29 रियासतें थी और उन्होंने 40 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें चलवा दी। तो इस तरह का होमवर्क हमारा होता है। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोगों को पता चलता रहता है इन चीजों का, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा अब भी जो है वो कोशिश उसकी यही होती है कि लोगों को खबर ना होने दी जाए कि इंडिया कितना डेवलप हो गया है, कितना आगे निकल गया है। तो उनका फोकस इसी पे होता है कि इंडिया को गरीब साबित किया जाए। अमेरिका में ये कहा गया था एम्बेसडर की तरफ से कि जो इमरान खान है उनकी नो कॉन्फिडेंस वोट जो है उसको कामयाब होना चाहिए, कामयाब हो जाता है तो हम सब कुछ माफ कर दें। क्या कभी किसी कंट्री के लिए कोई दूसरा कंट्री इस तरह कहता है, उसको जरूरत होती है? और दूसरी ये भी बात कि अगर ये बात सच है तो हमारे हमसाया ममालिक में अगर हम चले जाएं, इंडिया ने कितना तेल लिया रशिया से, लेकिन उनकी तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देख सकते। दुरुस्त बात है कि इकोनॉमी जो है ना उसको हमने निगलेक्ट किया और आज हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहे हैं। तो जब तक आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक आपकी सॉवरेंटी, आपकी इंडिपेंडेंस जो है वो मुकम्मल हो नहीं सकती। कई दफा मैंने कहा कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं और एक भी हमारे यहाँ एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है इंडिया पे। तो क्या हम जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? तो हमने इंडिया की जो स्पेस डेवलपमेंट है उससे कुछ सीखने के बजाय, हमारे उस वक्त के साइंस के मिनिस्टर थे, उन्होंने मजाक उड़ाया कि उनका ये क्या काम था और उनका जो है ये मिशन नाकाम हो गया। हालांकि नासा तक ने अप्रिशिएट किया कि उन्होंने जितने खर्चे से हमने किया था उससे शायद 10 गुना कम खर्चे पे उन्होंने ये किया। तो हम क्यों नहीं वो एफर्ट कर पा रहे? हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारे यहाँ उस तरह के इदारे क्यों नहीं है जिस तरह के इंडिया में है? आईआईटीज की बात होती है, फिर आईआईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो 60s में शुरू हो गए थे बनने और आईआईटीज 50s में शुरू हो गए थे। इंडियन मिनिस्टर्स के इंटरव्यूज मैंने कुछ देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनका फोकस जो है वो ये है कि आज से 10 साल बाद हमने कहाँ होना है, 15 साल बाद हमने कहाँ होना है। और हमारे आप टॉक शोज देख लें, वो एक दूसरे के ऊपर गंद उछाल रहे होते हैं कि इसने ये किया था, मैंने ये किया। किसी का विजन नहीं होता कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद पाकिस्तान को कहाँ होना चाहिए, उसकी क्या रुकावटें हैं, किस तरह से हम वहां तक पहुंचेंगे। तो ये एक बड़ा फर्क है। अब उनकी बात ये चल रही है जी 1.5 साल के अंदर अंदर हमने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है इसको। आज वो 3700 के करीब पहुंच चुके हैं और हम 6 गुना बड़ा मुल्क है इंडिया आबादी के एतबार से। और आप देखिए कि उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हमसे 11 गुना या 12 गुना हो चुकी है। तो हमें बिल्कुल उसका फिक्र नहीं है। तो वो जो कहते हैं ना कि बस वो उधार की हम खा रहे हैं और बेफिक्री में जी रहे हैं। 1000 साल तक लड़ेंगे। ओ भाई, 1000 साल तक क्या पाकिस्तान लड़ने के लिए ही बनाया गया था? कोई हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, अवाम की कोई फलाह बहबूद का काम नहीं करना, बस लड़ना ही है। इंडिया में फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है, प्राइवेट सेक्टर वो टेक ऑफ करता है इसलिए कि नेशनलाइज्ड इकोनॉमी जो है वही उसका शुरू का कंपेटिटर था। कंपटीशन इंडिया ने किसी बाहर के मुल्क के साथ करने से पहले अपने अंदर कंपटीशन पैदा किया, यानी रियासत, कौमी असासे, रियासत की जो असासे थे, इंडस्ट्री थी, सर्विसेज थी, उनके साथ अपने ही प्राइवेट सेक्टर को लाके खड़ा, ताकि ये ना हो कि पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए और प्राइवेट सेक्टर खड़ा ना हो सके अपने पैरों पे, वो भी कोलैप्स कर जाए और इंडिया जो है वो एक
ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाए जिससे फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीके से अब जो इंडिया की सिचुएशन है वो ये है कि अब आपको पता ही है 600 अरब डॉलर से ज्यादा तो सिर्फ उनके फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं, तकरीबन 1 ट्रिलियन ही समझ लें। इधर उधर के भी आप पकड़ लें अगर इंटरनल लोन्स वगैरह लेके डालें। और अब तो कहानी कुछ और है, अब तो ये देखना है कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर उन्होंने अपनी एजुकेशन सिस्टम को आपके ख्याल से कैसे? लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से सहमत नहीं हूं, इसलिए ठीक। कि खास तौर पर इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो कल्चर पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर, वो बिल्कुल हमारा इंडिया का ना कल्चर है ना हमारी हिस्ट्री है। यानी कि आप उल्टी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इंडिया में जो लोग हमलावर हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, मुगलों को ग्लोरीफाई किया जाता है, तुगलकों को ग्लोरीफाई किया जाता है। इसी तरह से जो कल्चर है उसके अंदर भी अकबर बादशाह की मिसालें दी जाती हैं, दीन इलाही जो उन्होंने शुरू किया है, दीन अकबरी। फिर इस्लामिक कल्चर को बड़ा उसके अंदर जो है वो फ्रंट पे रखा गया है। मैं ये नहीं कहता कि वो ना करें, लेकिन जो प्राइमरी कल्चर है हमारा हिंदुस्तान का वो बेस होना चाहिए ना। और फिर उन लोगों के बारे में भी पढ़ाए ना जिन्होंने हमलावरों का मुकाबला किया। खाली आईटी स्पेशलिस्ट हो जाना जो है उससे ये गारंटी तो नहीं होती कि आप एक सच्चे हिंदुस्तानी का ज़हन भी रखते हैं। आपके ज़हन में तो जो पिछले 70 सालों से जितनी भी सरकारें आई बिफोर बीजेपी, उन्होंने तो एक खास किस्म का सिलेबस पढ़ाया है और वो सिलेबस का धरती से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो मैं आपकी बात समझता हूँ। आज भी आप जी टीवी में कहती तालीमी निज़ाम बहुत अच्छा है। भाई तालीमी निज़ाम जिसको आप कह रही हैं उसके अंदर प्रॉपर उसका बजट की एलोकेशन है, फंडिंग है, लेबोरेटरीज हैं इसकी, कंप्यूटर साइंस की और दूसरी तीसरी, तो उसमें वो एक्शन उन्होंने किया है। वो बात से मैं इनकारी नहीं हूँ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सारी रिफॉर्म्स होने वाली हैं और वो होनी चाहिए। जी सर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी उनका बहुत अच्छा है। टूरिज्म बहुत लोग जाते हैं भारत में, उन्होंने एक खास अट्रैक्शन रखी है। सिक्योरिटी भी है जिसमें कि बहुत लोग किसी भी कंट्री के हों वो आराम से मतलब अगर जाना चाहें तो वो चले जाते हैं। आपके ख्याल से कि उसमें सिर्फ सिक्योरिटी को ही उन्होंने मेन इशू में मतलब मेन रखा है कि जिसको ठीक किया, या आपके ख्याल से कुछ और भी किया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? देखिए, टूरिज्म तो हिंदुस्तान में हमेशा ही टूरिस्ट बाहर से आया है, फैसिनेट किया हिंदुस्तान के कल्चर ने। और जो यूरोपियन हैं या अमेरिकन हैं, इनको सबसे ज्यादा जो चीज फैसिनेट करती है इंडिया में वो ये करती है कि डाइवर्सिटी जो है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिबास की डाइवर्सिटी, खाने की डिशेस की डाइवर्सिटी, ये चीजें। और फिर वो पुरानी इमारतें जो है, आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी, जो आया हमलावर उसने अपनी तर्ज की, फिर आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स भी की, पुरानी भी हैं बिल्डिंग्स जो हिंदू इस्लाम से पहले की बिल्डिंग वो भी हैं। फिर मुगलों की जो एक चौथाई आर्ट टाइप बिल्डिंग्स हैं। 1991 से जब से भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया के लिए खोली तब से लेकर अब तक भारत ने बहुत तरक्की करी है और अब भारत की इकोनॉमी लगभग 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो गई है और दुनिया भर में इसकी रैंक 5th है और आने वाले समय में कहा जा रहा है कि ये रैंक 3 पर पहुंच जाएगी और कुछ दशकों के बाद ये नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएगी। इसी के साथ एक बात और पता चली कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की प्रोग्रेस अपने चैनलों पर दिखाते ही नहीं है और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तानी लोग जब भारत की इतनी तरक्की देखेंगे तो वो अपनी सरकार से और अपनी आर्मी से पूछेंगे कि भारत के लोग तरक्की कर रहे हैं और पाकिस्तान हर बीतते दिन के साथ पीछे ही जा रहा है। तो इसका क्या रीज़न है जिसका जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो मुलव्विज़ हैं करप्शन में।
और करप्शन करने के लिए उन्हें ज़रूरी है कि लोगों को गुमराह किया जाए। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में अब कोई भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दिनों तक छुपाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर खबर आ जाती है। और पाकिस्तान के अंदर टूटा फूटा ये सही, लेकिन इंटरनेट एक्सेस है और वहाँ के लोगों को भी भारत की सारी न्यूज़ मिल जाती है, भले ही उनके न्यूज़ चैनल उनको खबरें बताएं या ना बताएं।